फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ एक एक्सरसाइज और मसाज है। क्या आपने भी अपने इस प्रोफेशन में इस टाइप की स्टेटमेंट सुनी है? तो इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे बड़े मिथ के बारे में जो हमारे प्यारे प्रोफेशन फिजियोथेरेपी को लेकर है। इसमें सबसे पहला है और बहुत कॉमन है, काफी पेशेंट आपके पास आते हैं और ये स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं, जो कि मैं बता दूं कि जो फिजियोथेरेपी है वो एक बहुत बड़ा वास्ट एक टॉपिक है, जिसमें आपका फिजिकल थेरेपी, आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ आपके एर्गोनॉमिक्स, पेशेंट का जो पॉस्चर है, पेशेंट का पेन मैनेजमेंट, पेशेंट की हेल्थ से लेके इमोशनल से लेके सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जो चीजें हम लोग हील करते हैं। तो प्लीज आगे से कभी भी ये मत सोचना कि जो फिजियोथेरेपी है वो एक सिर्फ एक्सरसाइज या फिर मसाज से रिलेटेड है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि फिजियोथेरेपी कराने के बाद आई थिंक डॉक्टर्स भी काफी ऐसे लिख के देते हैं कि 2-3 सीटिंग्स ले लो और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं एक चीज सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से पेन है और वो बहुत लंबे टाइम से आपकी मेडिसिन खा रहा है, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ है, तो आप कैसे ऐसे स्टेटमेंट लिख के दे सकते हैं कि 2 to 3 सेशंस में उसका पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो कि अगेन बहुत गलत है। मैं ये बताना चाहूंगी, जो फिजियोथेरेपी है वो एक ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग है। प्लस जो पेशेंट की, हर एक पेशेंट की जो रिकवरी स्टेज है वो अलग है, तो आप ऐसे नहीं लिख के दे सकते कि पेशेंट को इतने से इतना टाइम लग जाएगा या फिर 2 to 3 सीटिंग्स में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लोगों का जो माइंड है वो ऐसा ही बन गया है कि फर्स्ट सीटिंग पे ही आके वो आपसे पूछता है कि मुझे कितना दिन और आना है, राइट। जो थर्ड है स्टेटमेंट वो ये है, अगेन ये काफी लोगों ने सुना होगा कि फिजियोथेरेपी सिर्फ ओल्ड एज के लिए है। फिजियोथेरेपी कोई एज बाउंडेड नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड एज के लिए है या फिर किसी को इंजरी हुई है तो ही उसी के लिए है। फिजियोथेरेपी हर एक एज के लिए बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन करी गई है, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक मिडिल एज हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो एक प्रेग्नेंट वुमेन हो, और क्यों एक भी न्यूरो की कंडीशन हो, ये हर एक पेशेंट के लिए इसके लिए ब्यूटीफुल रिहैब प्रोटोकॉल दिया जाता है। फोर्थ जो ये है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है एक थेरेपिस्ट के पास, वो ये बोलता है कि आप मेरे इस रिलेटिव कोई एक्सरसाइज समझा दो एक बार और बाकी मैं घर पे कर लूंगा बहुत अच्छे से। तो अगेन जो एक बहुत बड़ा मिथ है, आपका अगर थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करा रहा है अपना पूरा टाइम दे के, वो आपकी एक एक गलती को आपको एक्सप्लेन कर रहा है, डेट मीन्स वो आपकी एक एक चीजों को मॉनिटर कर रहा है, कहाँ आप छोटी सी गलती कर रहे हो, कहाँ आप किसी चीज को बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तो ये मत समझो कि किसी चीज को अगर आप वो करा रहा है आपको अपने क्लिनिक पे, तो डेट मीन्स कि वो मॉनिटर कर रहा है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलती है, राइट। अगर वही चीज आप सोच रहे हो कि आप घर पे कर लोगे और सेम ऐसा कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से जानता है, तो प्लीज आइंदा से ऐसा मत करना कि रिकॉर्डिंग करके आप लेके गए घर पे एंड आप अपने रिलेटिव से वो सारी चीजें करा रहे हो एंड लास्ट में आप, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आप थेरेपिस्ट को बोलते हो कि भाई मैंने यहाँ थेरेपी कराई थी एंड ये गलत है, फिर फिजियोथेरेपी कोई काम नहीं करती, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ये है कि फिजियोथेरेपी के बाद सर्जरी की नीड होती है। आई डोंट नो, ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, इनफैक्ट काफी केसेस में सर्जरी से बचने के लिए आपको फिजियोथेरेपी की जरूर जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो आई होप गाइस जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट देख रहे हैं कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हैं। अगर हमें ये प्रॉफिट मतलब पूरा टाइम अगर हम क्लिनिक पे बैठते हैं और ऐसी स्टेटमेंट अगर हमको इनसे सुननी पड़ती है, तो ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमने इतने ईयर्स इतना ज्यादा मेहनत किया हुआ है और लोगों को अभी भी लोग इस चीज से अवेयर नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।